नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। बहुत आसान तरीके से हमारी चर्चा चल रही है। हमने चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात की। मित्रों, वो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा और उसका लाभ उठा रहे होंगे। आज जो हमारी चर्चा रहेगी अध्याय 89 में सूर्य से बनने वाले योगों की रहेगी। हमने यदि चंद्रमा के योगों को समझ लिया तो सूर्य के योगों को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप नाम भी भूल जाते हैं इनके, तो हमने जो चर्चा की कि चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई ग्रह हो और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो वो योग बनता है, सुनफा योग बनता है। लेकिन आपको सुनफा योग नहीं रहता यार। ये मालूम है कि हमारे दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो ये शुभ फल देगा और अशुभ ग्रह बैठा है तो अशुभ फल देगा। दूसरे में हमने ये बताया था अनफा योग में कि 12वें भाव में कोई ग्रह हो, दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो तो वो अनफा योग का निर्माण होता है और उसमें शुभ ग्रह बैठा है तो शुभ परिणाम देगा और अशुभ ग्रह बैठे तो अशुभ परिणाम देंगे। बहुत आसानी से हमने आपको बताया। दुर्धरा में हमने दोनों तरफ के ग्रहों की बात की। केमद्रुम में आपको हमने ये बताया कि कोई ग्रह ना हो उसके दोनों तरफ तो वो केंद्रुम योग का निर्माण होता है, वो दरिद्र योग माना जाता है। ये बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सूर्य से बनने वाले योगों की कर रहे हैं। सेम उसी तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे। यदि सूर्य मान लीजिए यहाँ लगन में बैठा हुआ है, सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो तो वह, और कैसे ग्रह हो, वो स्वग्रही हो, उच्च के हो, मित्र के घर के हो, तो यह योग बनता है। और इसका नाम जो दिया गया है शुभ बेसी योग दिया गया है। बेसी योग है ये शुभ बेसी योग। हम क्योंकि बार बार अलग बताएं हम, तो नंबर 1 पर ये बेसी योग है और बेसी योग को हमने आपको बताया कि इसके दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो और 12वें भाव में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा को छोड़ करके, राहु केतु को छोड़ करके यदि बैठ भी जाते हैं तो इनका कोई परिणाम नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये बेसी योग का निर्माण हो गया है। अब इसी तरह से इस बेसी योग को शुभ बेसी योग और अशुभ बेसी योग समझते हैं। यदि ये शुभ बेसी योग बनेगा तो शुभ परिणाम देगा। शुभ परिणाम कैसे देगा कि यदि सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह स्वग्रही बैठा हो, मित्र के घर का बैठा हो, उच्च की राशि का बैठा हो तो इस योग का निर्माण होता है और वो शुभ फल देता है। बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए इस बात को। ये हम बता चुके हैं कि वो कहाँ कहाँ के फल देंगे, कैसे फल देंगे, आप समझ पाएंगे इस बात को। सूर्य यहाँ पर लगन में उच्च का होके बैठा है और ये 5वें भाव का मालिक है, बुद्धि विवेक ज्ञान का मालिक है। बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर ये बहुत चतुर, चालाक और समझदार व्यक्ति रहेगा। दूसरों को अपने बस में करने वाला होगा और उन्नति करने वाला हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ, अपने घर का बैठा हुआ है, ये धन दौलत सारी चीज इसको प्राप्त होंगी। पति पत्नी में अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा। ये हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। ये मैंने आपको साधारण बता दिया। तो हम ये कहते हैं कि सूर्य से दूसरे भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो शुभ ग्रह हैं, अपनी मित्र राशि के हैं, अपने घर के हैं, अपनी उच्च राशि के हैं, तो ये शुभ बेसी योग बनता है और ये जीवन में उन्नति प्रदान करता है। बहुत आसान तरीके। अब इसका विपरीत लेते हैं हम, अशुभ बेसी योग। अशुभ बेसी योग में यदि दूसरे भाव में कोई ग्रह कैसा बैठा हो, शत्रु क्षेत्री बैठा हो, नीच का बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, अशुभ ग्रह बैठा हो, तो अशुभ
बेसी योग बनता है, अर्थात वो अशुभ फल देता है। वो उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा जो कुछ भी उसके पास है, बुद्धि बल उसके पास है, धन उसके पास है, वो सब उनको नष्ट कर देगा, कम कर देगा। बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, आशा करता हूं मित्रों। अब यहाँ पर अशुभ वाली बात करें हम, तो मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, सूर्य से आगे कौन बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ है। या मंगल बैठा हुआ है, शनि नहीं मंगल मान लेते हैं हम, या मंगल बैठा हुआ है, तो ये अशुभ वेशी योग बन गया ना। ये मित्र राशि का है और क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि अशुभ बेसी योग का निर्माण हो रहा है, तो इसका फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, शुभ के बारे में भी बताया और अशुभ के बारे में भी बताया, उदाहरण देके आपको बता दिया। आप समझ पा रहे होंगे, इसका लाभ उठाइए मित्रों। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।